दोस्तों ये मिक्सर मशीन का मोटर है। इसके अंदर बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, जब ये चलाते थे तो इसके अंदर बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था। इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसका बुश खराब हो गया, इसके अंदर बहुत ज्यादा चाल आ गया है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे इस तरीके से चाल आ गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। तो हमने तो मिक्सर मशीन से इसे निकाल लिया है टाइम बचाने के लिए, कि बहुत ज्यादा हमने बहुत सारी वीडियो में मिक्सर मशीन को किस तरीके से खोलते हैं, मोटर को किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, सारा कुछ हमने बता रखा है। तो उस पर हम बात ना करते हुए डायरेक्ट हम बुश पे बात करते हैं। तो इसका बुश किस तरीके से चेंज कर सकते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ये मिक्सर मशीन का मोटर है, इसको हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे दो पेच लगे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो पेच लगे होते हैं। इन दोनों पेच को खोलेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, खोलने से पहले क्या करना होगा, पीछे कुछ इस तरीके से नेट बोल्ट से, ये बोल्ट लगा होता है, नेट लगा होता है, इसे खोलना होगा हमें। ये हमने खोल लिया है। इसी तरीके से पेचकस से इसे खोल के और इसको हम बाहर कर लेंगे। तो इसके अंदर एक छर्रा मिलेगा, छोटा सा छर्रा रहता है, तो उसे हमें निकालना होगा। तो ये हमने खोल लिया और इसके अंदर एक छर्रा निकलेगा, उसे हमें निकाल के अच्छे से रख देना है। तो ये निकल नहीं रहा तो इसे हल्का सा ठोक देंगे और ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये इसका छर्रा है, इसके छर्रे को हमने निकाल लिया है। छर्रे को हमें अच्छे से रख देना है ताकि ये खो ना जाए। अगर खो जाता है तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई वायरिंग फोड़ के उसके अंदर छर्रा निकाल के डाल देंगे तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे दो स्क्रू लगा था, इन दोनों स्क्रू को खोल लेंगे तो ये आसानी से बाहर हो जाएगा। दो पार्ट में हो जाएगा, एक आगे का पार्ट, एक पीछे का पार्ट, और बीच में इसका स्टेटर लगा होता है, कॉइल लगा होता है। तो चलिए हम इसके स्क्रू को खोल लेते हैं और उसके बाद में इसके बुश को हम चेंज करके दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम स्क्रू को इसको खोल लेंगे। आप रिंच की मदद से खोल सकते हैं, उससे ज़्यादा आसानी से खुलेगा। हमारे पास प्लास है तो प्लास से हम कुछ इस तरीके से घुमा घुमा के इसे आसानी से खोल लेंगे। तो दोस्तों इसके स्क्रू को हमने खोल लिया है, दोनों स्क्रू बाहर कर लेते हैं और उसके बाद में ये आगे का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये निकालने में फंस रहा है, तो इसका जो यहाँ पे निशान बना हुआ है, इस तरीके से खाँचा बना हुआ है, यहीं से हमें करके ऐसे निकालना है तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये निकल गया और ये पीछे का हिस्सा है। पीछे का हिस्से से पहले हमें इसके कार्बन को निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को निकाल लेंगे। ये कार्बन हमारा है, ये एक तरफ से कार्बन निकल चुका है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी कार्बन निकाल लेंगे। ये काम मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गई बात, तो कोई बात नहीं, अब हम निकाल लेते हैं। तो हमने कार्बन को निकाल लिया और ये कुछ इस तरीके से ये निकल गया और इसका ये आर्मेचर है। तो दिक्कत आगे वाले बुश में है, ज़्यादातर आगे वाला बुश ही ख़राब होता है, पीछे वाले बुश में इतना ज़्यादा जल्दी दिक्कत नहीं आता है। तो ये कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे कितना ज़्यादा इसके अंदर चाल है। तो इसी बुश को हम चेंज करेंगे। तो बुश चेंज करने से पहले बुश को निकालना होगा और ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है कि किस तरीके से निकालते हैं। सारा कुछ बात करने वाले हैं इसके बारे में, किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इसके बुश को निकालते हैं। तो ये हमारा बम्बू है और ये बुश प्लेट है, इसके अंदर बुश लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम रख देंगे बम्बू के ऊपर, ये हमने रख दिया। और उसके बाद में ये इसका ऊपर का शाफ्ट है निकालने वाला, और इसे हथौड़ी से या फिर प्लास से किसी भी चीज़ से ठोक देंगे तो निकल जाएगा आसानी से। ये हमने ठोक दिया और इसका बुश निकल चुका है, इसका बुश यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से इसका बुश निकल चुका है। और लगाने का तरीका दिखाने वाले, तो पहले हम नया बुश लेंगे, फिर उसके बाद में लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसके बुश को निकाल लिया है। ये पुराना बुश है और ये वाला नया बुश है। जो इसके अंदर लगा हुआ था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाल था, आप देख रहे होंगे इस तरह इसके अंदर चाल था, इसीलिए इसके अंदर से आवाज़ कर रहा था। और अब हम नए बुश को लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये कितना बढ़िया अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है, इसके अंदर ज़रा सा भी चाल नहीं है। अगर इसे लगाएंगे तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अब क्या करते हैं, चलिए नया बुश को इसके अंदर सेट कर देते हैं। तो क्या करना है, अभी जो हम पुराना बुश निकाले थे तो इस तरीके से रख के शाफ्ट से ऊपर से ठोक दिए थे तो ये निकल गया था। अब नया बुश लगाने के लिए हमें इसे उल्टा ऐसे रखना पड़ेगा और बुश को कुछ इस तरीके से रख देंगे और ऊपर शाफ्ट से ठोक देंगे। तो ये बुश लग चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये बुश लग चुका है इसके अंदर। तो ये हमने सेट कर दिया है। अब ये थोड़ा सा बुश इसका हिल रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पेचकस से लगा के ठोक देंगे हम। ये जो पत्ती निकला हुआ, 4 पत्ती दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इन पत्तियों पे हमें रख के और पेचकस रख के और किसी चीज़ से ठोक देना है, तो ये अच्छे से जाम हो जाएगा, फिर इसका बुश नहीं हिलेगा। तो ये हमने रख के ठोक दिया और इसका बुश जाम हो चुका है, अब ये नहीं हिल रहा है। तो अब इसकी हम फिटिंग कर देते हैं। तो हमने इसके बुश को सेट कर लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बुश इसका हिल रहा था, तो यहाँ पे पेचकस रख के और ऊपर से हमने ठोक दिया तो ये अच्छे से टाइट हो गया। अब क्या करेंगे,
इसका पीछे वाला भी बुश चेक कर लेते हैं। तो पीछे वाले बुश में देखिए ज़रा सा भी चाल नहीं है, ये अच्छे से, ये भी मतलब अच्छा है, इसका बुश ख़राब नहीं है, पीछे वाला बुश एकदम सही है, 100% सही है। तो अब इसकी फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर्मेचर को लगाएंगे, और आर्मेचर का जो यहाँ पे कटा हुआ थोड़ा सा, तो ऐसे करके लगाना, जहाँ से जिधर हमें पेच लगाना उस साइड पे कटा वाला हिस्सा रख के और ऐसे आसानी से अंदर रख देना, इसे डाल देना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये अच्छे से सेट हो गया है। तो सेट करने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल वगैरह लगा देते हैं। तो इसके साफ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं, और इसके बुश पे भी थोड़ा सा ऑयल हम डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया है। अब इसे लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है। ये अच्छे से फ्री है, इसके अंदर चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका जो कॉइल है, स्टेटर है, उसे लगा देंगे। तो ये कटा वाला हिस्सा देख रहे हैं, हमें पेच, जहाँ पे पेच लगाना उस साइड पे हमें रख के रख देना अच्छे से। तो ये हमने रख दिया, और उसके बाद में इसके पीछे वाला हिस्सा जो है उसे भी लगा देना। तो इस पर भी थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह लगा देते हैं बुश, उसमें इसके बुश पे थोड़ा सा ऑयल कर देते हैं, और इसके साथ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा दिया हमने। ये आर्मेचर पे जा रहा है तो थोड़ा सा पोंछ लेंगे। चलिए इसके पीछे वाला जो हिस्सा वो भी लगा देते हैं। तो हमने लगा दिया है। तो चलिए इसको हमने सेट कर दिया अच्छे से। अब इसके स्क्रू को लगा देते हैं। तो इसका दो स्क्रू है, उसे लगा के टाइट कर देंगे। ये जो हिस्सा कटा हुआ है इस तरीके से रखेंगे तो टाइट करने में आसानी होगी। पहले हाथ से हम टाइट करेंगे, उसके बाद में फिर प्लास वगैरह से टाइट कर देंगे। इसके स्क्रू को लगाने के बाद में, उसके बाद में हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। इसके स्क्रू को हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब इसके पीछे जो छर्रा लगा हुआ था उस छर्रे को हम डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पे छर्रे को डाल देंगे, ये छर्रा है, और यहाँ पे हम डाल दिए हैं। और उसके बाद में इसके पीछे का जो स्क्रू होता है उसे लगा के हमें टाइट कर देना है, और यहीं से हमें एडजस्ट करना है। अगर ये हमारा मोटर फ्री नहीं होगा तो हम यहीं से एडजस्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसे लगा देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितने पे एडजस्ट होगा। तो ये हमने लगाया, तो ये अभी एकदम से टाइट हो गया है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे ढीला करेंगे, और ये अच्छे से फ्री हो गया है। हमें यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, जितने पे अच्छे से फ्री चले उतने पे हमें ये अच्छे से लगा के और इसके नट को लगा के टाइट कर देना है। ये हमने टाइट कर दिया, और ये अच्छे से फ्री है। अब इसके अंदर इसका कार्बन लगाएंगे। तो कार्बन लगा के और कार्बन के पत्ती को हम लगा देंगे। ये हमने कार्बन को लगा दिया है, और कार्बन वाला जो वायर है उसे भी हम लगा देंगे। ये हमने कार्बन के पत्ती को लगा दिया, कार्बन के पत्ती को इस तरीके से घुमा देंगे। अब एक कार्बन हमने लगा दिया, इसी तरीके से अब दूसरा कार्बन भी लगा देंगे। दूसरा कार्बन लगा के उसके पत्ती को लगा के इस तरीके से घुमा देंगे। अब ये फाइनली लग चुका है। अब ये चलने के लिए तैयार है। अब इसे हम चेक करते हैं लगा के, और आपको चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके कार्बन वगैरह को लगा लिया अच्छे से। अब फाइनली इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन तार है, मेन तार पे रखा, और एक तार यहाँ पे इसके जो स्पीड वाला वायर है उस पर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से चल रहा है। तो ये बहुत अच्छे से चलने लगा, ये बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये फ्री भी है। तो अब क्या करेंगे, इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको हमने लगा के चेक कर लिया। तो अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये मोटर का रबड़ है, मोटर का रबड़ इसके खांचे में कुछ इस तरीके से लगाएंगे, और इसे लगा के यहाँ पे रख देंगे। हमने रख दिया। उसके बाद में इसके ऊपर वाला जो कवर होता है उसे लगा के हम टाइट कर देंगे। इसका ऊपर वाला कवर हमें लगा के सेट कर लेना है, और उसके बाद में टाइट कर देना है। ये हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके पेच को टाइट कर देंगे।
तो हमने इसके मोटर को अच्छे से सेट कर लिया, इसके चारों रेड को टाइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो रोटरी स्विच है उसे लगा के टाइट कर देंगे। हमने टाइट कर दिया और इसका नाप जो होता है वो लगा देंगे। अब फाइनली इसका कनेक्शन कर देते हैं। जो अर्थ वाला वायर है बॉडी के किसी हिस्से पे लगा के टाइट कर देंगे। ये पेच लगा हुआ है, इसी पेच को खोल के और हम अर्थ वाले को यहाँ पे लगा देंगे। ये हमने लगा दिया। अब एक बार हम रोटरी स्विच पे लगाएंगे, जो एक पिन यहाँ पे खाली है तो हमने लगा दिया है यहाँ पे। तो अब फाइनली 2 वायर बच रहा है। एक मोटर से जो एक वायर आया हो वो बच रहा है और एक मेन केबल का वायर बच रहा है। तो क्या करेंगे, बैक कवर पे इसके जो है ऑटो कट लगा होता है, तो एक बार मोटर का एक वायर एक पिन पे जोड़ देंगे और मेन केबल का एक वायर एक पिन पे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये मोटर से जो वायर आया है एक पिन पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब मेन केबल का जो एक वायर आया है उसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे थिम्बल नहीं लगा है तो डायरेक्टली हम यहाँ ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बाकी मेरे पास थिम्बल है तो थिम्बल लगा देंगे, उसके बाद में हम कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले थिम्बल लगा देते हैं। ये थिम्बल है और यहाँ पे रख के हमें और प्लास से दाब देना है इसके पिन को। हमने थिम्बल को लगा दिया है और थिम्बल का जो कवर होता है उसे लगा देंगे। तो दूसरे पिन में हमें मेन वाला वायर कनेक्ट कर देना है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसके बैक कवर को पेच से टाइट कर देंगे। इसके अंदर 4 पेच लगे होते हैं तो चारों पेच लगा के टाइट कर देंगे। इसके बैक कवर को हमने टाइट कर दिया। अब फाइनली इसका कपलर लगा देंगे। तो कपलर इसका पुश वाला है, इसे हमें अच्छे से ऐसे रख के और ऊपर से किसी चीज़ से ठोक देना है। इसके कपलर को हमने लगा दिया और सब कुछ अच्छे से कर दिया। अब फाइनली दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों हमने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से आपको मिक्सी के मोटर का बुश किस तरीके से चेंज करते हैं इसके बारे में बताया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे बताने का अंदाज कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिसे आप देख के आप भी रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। बाकी अगर आप रिपेयरिंग के काम में इंटरेस्ट रखते हैं या रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं।